अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक टीम दूसरी टीम पर हावी होकर आसानी से फतह अपने नाम कर लेती है, लेकिन कभी कभार ऐसे मैचेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें आखिरी गेंद तक शौकीन ग्राउंड से नजरें नहीं हटा पाते। शौकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आखिरी ओवर में ही दोनों टीमों में से किसी भी टीम की हार जीत का फैसला हो पाता है। ऐसे रोमांचक और थ्रिलर मैचेस सालों तक याद रह जाते हैं। वैसे तो पहले भी इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन जहां मिक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे हार्ट ब्रेकिंग मैचेस विद लास्ट ओवर। आखिरी ओवर के जो थ्रिलर मैच हुआ करते थे, वो आपको पुराने मैच जो है वो आखिरी ओवर उनके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की और कमाल की वीडियो है, मिलियंस में व्यूज़ हैं इसके। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं। अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक टीम दूसरी टीम पर हावी होकर आसानी से फतह अपने नाम कर लेती है, लेकिन कभी कभार ऐसे मैचेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें आखिरी गेंद तक शौकीन ग्राउंड से नजरें नहीं हटा पाते। शौकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आखिरी ओवर में ही दोनों टीमों में से किसी भी टीम की हार जीत का फैसला हो पाता है। ऐसे रोमांचक और थ्रिलर मैचेस सालों तक याद रह जाते हैं। वैसे तो पहले भी इसी टॉपिक पर 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मगर आज के इस वीडियो में आपको मजीद रोमांचक और थ्रिलर मैचेस मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 500 लाइक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नंबर 1, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 1999। दोस्तों, ये बात है 1999 के वर्ल्ड कप के पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए अब्दुल रज़ाक और इंजमामुल हक के 50+ रन की बदौलत 276 रन का टारगेट सेट किया। उस वक्त पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम, शोएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक जैसे जबरदस्त बॉलर्स थे, जिन्होंने इस टारगेट की हिफाजत करनी थी। चेज के लिए एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वा मैदान में उतरे, लेकिन वसीम अकरम ने पहले ही ओवर में एडम गिलक्रिस्ट को वापस चलता किया। यूं चलते चलते लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन चाहिए थे और 2 विकेटें बाकी थीं। हर तरफ टेंशन का माहौल था और ओवर कराने आते हैं वसीम अकरम, जिन्होंने पहली बॉल मिस कराई। दूसरी बॉल पर 2 रन ले लिए जाते हैं और अब 4 बाज पर 11 रन दरकार थे। तीसरी बॉल वसीम अकरम ऐसे जबरदस्त अंदाज से फेंकते हैं कि बल्लेबाज को बोल्ड ही कर देते हैं और पाकिस्तानी शौकीन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चौथी बॉल ऐसी स्विंग होती है कि बल्लेबाज टच ही नहीं कर पाते और फिर 5वीं बॉल पर वसीम अकरम ने आखिरी बल्लेबाज को बोल्ड करके पाकिस्तान को 10 रन से एक जबरदस्त कामयाबी दिलवाई। आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, मगर बदकिस्मती से फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का मुंह देखना पड़ा। नंबर 2, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2011। दोस्तों, ये बात है वर्ल्ड कप 2011 के इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच की। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी, गंभीर और युवराज की 50s की मदद से इंग्लैंड को जीतने के लिए 339 रन का एक जबरदस्त टारगेट दिया। इंग्लैंड टीम जब मैदान में उतरी तो इंडियन फैंस के चेहरे खुशी में थे और दिलों में अपनी टीम की जीत समाये बैठे थे। इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग तो की, मगर हालात कुछ ऐसे बदले कि लास्ट ओवर में 8 आउट के साथ इंग्लैंड को 14 रन दरकार थे। दोनों टीम्स के प्लेयर्स और शौकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लास्ट ओवर कराने मुनाफ पटेल आते हैं, जिन्होंने पहली बॉल पर 2 रन दिए और दूसरी बॉल पर सिर्फ 1 रन दिया। अब 4 गेंदों पर 11 रन दरकार थे और उम्मीद ही नहीं थी कि 10वें नंबर का बल्लेबाज कुछ कर पाएगा। अजमल नामी बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर इंडियंस के पसीने छुड़वा देते हैं और यूं इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आता है। इसी के साथ ही 3 गेंदों पर 5 रन बाकी बच जाते हैं। चौथी गेंद पर सिंगल निकलता है और 5वीं गेंद पर बल्लेबाज डबल निकाल लेते हैं और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 2 रन ही चाहिए होते हैं। टेंशन मजीद बढ़ जाती है, मगर आखिरी बॉल पर सिर्फ 1 ही रन बन पाता है और मैच टाई हो जाता है। तब तक ओडीआई में सुपर ओवर रूल भी लागू नहीं होता था। इंग्लिश तो इस रिजल्ट पर खुशियां मना रहे होते हैं, मगर इंडियंस की जीत के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप 2019। दोस्तों, ये बात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2019 के एक हाई टेंशन मैच की,
अब तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बाद जिन मैचेस में सबसे ज्यादा जोश व खरोश देखने को मिलता है वो है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैचेस। इस मैच में भी अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन का कदरे कम रन का टारगेट दिया, मगर अफगानी स्पिनर्स ने तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ कर रख दिया और पाकिस्तानियों को अपनी हार का डर लगने लगा। इस मैच में कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 50 नहीं कर पाया और 48वें ओवर के अख्ताम पर 212 रन पर पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब 12 गेंदों पर 16 रन दरकार थे और सामने बॉलर थे खानू के खान, राशिद खान और इनके सामने बैटर वहाब रियाज थे। 49वें ओवर की सेकंड बॉल पर छक्का लगाकर वहाब रियाज ने तो पाकिस्तानियों की जान में जान डाल दी। राशिद खान के इस ओवर में वहाब रियाज 10 रन बनाकर मैच को आसान बना देते हैं और अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर भी 1 रन। हर तरफ टेंशन का माहौल था, मगर तीसरी गेंद पर मिस फील्ड होने की वजह से अम्माद वसीम डबल निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही चाहिए होते हैं। अफगानियों के खौफ चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे थे और चौथी गेंद पर अम्माद वसीम ने चौका लगाकर पाकिस्तानियों की टेंशन को खुशी में बदलते हुए एक यादगार फतह दिलवाई। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेटों से ये पाकिस्तान की एक जबरदस्त कामयाबी थी। नंबर 4, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई 2013। दोस्तों, ये बात है 2013 के वेस्ट इंडीज ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज के फाइनल मैच की, जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया और ये मैच आखिरी ओवर तक फंसा रहा, जिससे शौकीन के दिलों की धड़कनें तो तेज रहीं, मगर एक जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिला। इस ओडीआई मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 202 रन का टारगेट तो दिया, मगर इंडिया को भी सुख का सांस न लेने दिया। चेज करते हुए एक स्टेज पर 182 रन पर इंडिया की 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब इंडिया को जीतने के लिए 23 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, जो कि सिर्फ 1 विकेट के बलबूते पर बहुत ही मुश्किल था। इंडिया के लिए गुड साइन ये था कि एमएस धोनी क्रीज पर थे। अब लास्ट ओवर में इंडिया को 15 रन चाहिए थे और सामने थे एमएस धोनी, जिनसे उम्मीदें तो भरपूर थी मगर टेंशंस भी उरूज पर थी। पहली बॉल धोनी से मिस होते ही दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लग जाते हैं। अब सिर्फ 5 गेंदों पर 15 रन दरकार थे, मगर सेकंड बॉल पर धोनी ने एक बुलंदो बाला छक्का लगाकर शौकीन को सुख के सांस लेने का मौका दिया। फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर जीत को मजीद आसान बना दिया और अब 3 गेंदों पर 5 रन बाकी थे और थोड़ी बहुत टेंशन भी अभी बाकी थी क्योंकि विकेट लास्ट थी। धोनी ने लास्ट ओवर की चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का लगाकर इंडिया को नाकाबिले यकीन और तारीख साज फतह दिलवाई। इंडियंस की खुशी की कोई हद न थी और प्लेयर्स तो दौड़ लगाकर धोनी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। नंबर 5, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई 2023। दोस्तों, ये बात है चंद दिनों पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेली जाने वाली ओडीआई सीरीज के सेकंड मैच की, जिसमें एक तारीख साज और जबरदस्त लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला। इस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान जैसी खतरनाक बॉलिंग के अगेंस्ट उम्दा तरीन बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के 150 रन की बदौलत पाकिस्तान को 301 रन का एक अच्छा टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करते हुए टॉप ऑर्डर के पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग तो की, मगर फिर अफगानी बॉलर्स हावी होते गए। शादाब खान अच्छे टच में तो नजर आ रहे थे, मगर ऐसा ऐसा विकेटें भी गिरती गईं और एक स्टेज पर 25 गेंदों पर पाकिस्तान को 50 रन दरकार थे और 6 विकेटें भी गिर चुकी थीं। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब इफ्तिखार आउट हुए तो पाकिस्तानियों की टेंशन मजीद बढ़ गईं और जीतना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर शाहीन आफरीदी भी आउट हो गए और सिर्फ 8 गेंदों पर 21 रन दरकार थे और 2 विकेटें बाकी थीं। लास्ट 6 गेंदों पर पाकिस्तान को 11 रन चाहिए थे और बॉलिंग पर फजल हक फारूकी थे, जबकि बल्ला नसीम शाह के हाथ में था। ओवर के शुरू में फारूकी ने मैन कैंडिंग करते हुए शादाब को भी आउट कर दिया और अब सिर्फ एक ही विकेट बाकी थी। नसीम शाह ने कहा, नो टेंशन, मैं जो खड़ा हूँ। नसीम ने पहली गेंद पर एक ऐसा जबरदस्त चौका मारा कि पाकिस्तानी शौकीन की उम्मीदें वापस बहाल हो गईं। अब 2 गेंदों पर 3 रन दरकार थे और स्ट्राइक पर नसीम शाह थे। नसीम शाह ने 5वीं गेंद पर चौका लगाया और एक बार फिर सेम टीम के सेम बॉलर के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए। सभी प्लेयर्स की खुशी का कोई किनारा नहीं था और नसीम शाह तो ग्राउंड के अंदर दौड़े लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अगर आपने भी ये मैच लाइव देखा था तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थे लास्ट ओवर थ्रिलर से इनमें से आपका फेवरेट मैच कौन सा? तो जी दोस्तों, ये थे आज के थ्रिलर मैचेस जो आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। सब्सक्राइब और लाइक फ्री है, बिल्कुल ज़रूर किया करें। कमेंट्स भी बिल्कुल फ्री हैं, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ता है बस। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हमें भी जो है वो अकोमोडेट कर दिया करें, आपकी मेहरबानी है। आप लोगों की वजह से जो है हमारे चैनल चलते हैं, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। तो इजाज़त दीजिए हसन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।